हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसमें हमारा ये आपका 5th लेक्चर है आज। अभी तक हमने देखा उनकी जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए, उनके जो प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज देखी। और ये आपने बहुत नोटिस किया होगा कि ये जो फंक्शंस है, ये जो प्रिंसिपल, डोमेन, रेंज पे ही काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज करी थी और उन प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट जो सेकंड प्रॉपर्टी थी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसी पे बेस्ड मैंने बोला भी था कि सारे बाकी के प्रूफ्स भी आएंगे, वो आप देख भी रहे हो अभी तक कि उसका यूज करते हैं, बार बार सारे प्रूफ्स कर देंगे। ठीक है, सो हम प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ेंगे, बट फिलहाल आज के लिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप कि अभी तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, सारा गो थ्रू हो चुके होंगे। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे साथ सॉल्व करना है तो प्रीवियस वाला पार्ट आपको आना चाहिए। सो प्लीज अगले लेक्चर को देखने से पहले के लेक्चर अच्छे से देख लिया करो। अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, सो आवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम ऑन डोमेन of a inverse trigonometric function. You need to find the domain of this function f(x) defined as sin inverse of greatest integer of x divided by fractional part of x. ठीक है, so sin inverse की अगर प्रिंसिपल डोमेन की अगर मैं बात करूं and that is from -1 to 1, so ये जो sin inverse के अंदर अब रखा हुआ है, इसकी इनपुट it must lie between -1 to 1. ठीक है, so यहां से हम शुरुआत करेंगे। so देखते हैं, that is this box x upon fractional part of x must lies between -1 to 1. ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं तो मुझे पता है कि ये 0 से 1 में होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी, तो वो स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ओके। सो अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है, लेफ्ट वाली और राइट वाली, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट वाली की बात करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, यहां पे इसको उधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा, ये 0 और ये बन जाएगा बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मुझे पता है कि जेंट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यानी कि ये बन गया x। So x must be greater than or equal to 0. ठीक है, देखो यहां से अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो ये 0 में होना चाहिए, और ये 0 कब होता है, इंटीजर वैल्यूज पे, तो x तो 0 तो हो नहीं सकता। 0 ही क्या, x क्लियरली कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता फॉर दिस टू डिफाइन। क्लियर, सो यहां से 0 को मैं हटाता हूं और मेरे पास जो बचता है वो बचता है x must be greater than 0. ओके, ये हाफ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस राइट वाली इनइक्वालिटी को देखूं तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए दिस जेंट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर, अच्छा, अब इसको कैसे हैंडल करना है वो देखो ध्यान से। इनको एकदम डीप या बेसिक्स में चले जाओ। इनइक्वालिटी अगर मैं और कुछ ना करूं तो एटलीस्ट ये तो देख ही सकता हूं कि ये वैल्यूज क्या क्या देते हैं मुझे, तो उसी को देखता हूं फिलहाल के लिए। मुझे पता है इसमें मुझे क्या देना है, इंटीजर वैल्यूज देनी है। इंटीजर वैल्यूज में यानी कि 0 देना है, 1 देना है, 2 देना है और आगे इंटीजर्स देने हैं, फिर -1 देना है, -2 देने और पीछे इंटीजर देने। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है आपका, इट लाइज बिटवीन 0 to 1। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू देता है हमें। अब कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं कि ये 1 से बड़े नंबर, ठीक है, 1 से बड़े नंबर, ये तो सारे इससे बड़े हो गए, ये मुझे छोटा चाहिए, तो ये नहीं ले सकता मैं। दूसरा, ये सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं, हालांकि है तो इससे छोटे हैं, बट यहां पे देखो x क्या चाहिए था, पॉजिटिव, तो इनको भी हटा देता हूं। बचा क्या, बचा एक लौता नंबर 0 जो ये इसको ले सकता है और जो इससे छोटा होगा। बस अब बचा क्या कि जेंट ऑफ x मस्ट बी 0, और जेंट ऑफ x 0 कब होता है, ठीक है, सो इसको मैं सिर्फ एक ही नंबर दे सकता हूं यानी कि 0। और अगर ये 0 है तो x आपका आता है 0 से 1। ओपन, ठीक है। अब बात करते हैं वन इक्वालिटी। 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता इंटीजर,
यहां भी हमने बात बोल दिया था, और दोबारा एक बार इंटीजर नहीं हो सकता, जीरो को भी निकालो। सो फाइनली जो मेरा आंसर बचता है एज ए डोमेन, दैट इज x मस्ट बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। आई होप कि आपने अच्छे से फॉलो किया, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल डोमेन के ऊपर ही था। और डोमेन में भी जेंट और फ्रैक्शनल पार्ट डिवीजन में आए, इनइक्वालिटी बनी, और इनइक्वालिटी में जो दो इनइक्वालिटी थे बड़े आसान से हमने सॉल्व कर। क्लियर, ये तो बड़ा आसान बन ही गया था कि x बन गया, x पॉजिटिव चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, अगर मैं इनको ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं इनको अच्छे से पहचानता हूँ, तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज देता है, ये इंटीजर वैल्यूज देता है। इंटीजर में ये 1 से बड़ी सारी बड़ी है, मुझे छोटा चाहिए। नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव छोटे आएंगे, बट क्योंकि x पॉजिटिव चाहिए, यहां से दिख रहा था, तो फिर एक ही वैल्यू बचती 0, कि इसको सिर्फ 0 ही होना पड़ेगा। जब ये 0 होगा तो ये 0 से 1 में इससे बड़ा या इक्वल हो जाएगा। इक्वालिटी के लिए 0 होता है, तो 0 क्योंकि नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ इंटीजर वैल्यू, इसके लिए नॉट डिफाइन होगा, तो बचा वैल्यू कि ये 0 से 1 के बीच में। Clear? Next problem is we need to find the number of solutions of sine of fractional part of x. This is a fractional part of x. Sine of fractional part of x equal to cos of fractional part of x in the interval 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में इस इक्वेशन की कितने सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है ये फिलहाल एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नजर आ रही है, साइन और कॉस है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से जल्दी, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स से इसको नीचे ले जाते हैं। सो नीचे ले जाता हूं तो साइन बाय कॉस आपका क्या बन गया, tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। सो राइट हैंड साइड पे आपका बचा 1। नाउ मैं दोनों साइड इनवर्स अप्लाई करता हूं, और ये मेरे को दे देगा कितना, tan इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x equals to tan inverse of 1। ओके, सो देखो ध्यान से, अब ये कितना बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना, π/4। बस बेसिकली मुझे बस ये पता करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x π/4 के इक्वल कब है। π/4 अगर आप ध्यान से देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, दिस इज 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.57 के इक्वल है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.57 कितनी बार, या कह सकते हो 0 से 2 पाई में, ठीक है। अब इसके लिए मैं इसको ग्राफिकली देख लेता हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 0 से 2 पाई में, एक आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, आगे जाऊंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 2 पाई की बात करता हूं, तो 2 पाई कुछ 3.28 तक जाएगा, ठीक है। सो सॉरी 3.28 6.28 तक जाने वाला है, क्लियर। सो 0.2 मैं डॉट डॉट कर देता हूं यहां से, यहां पे कहीं 6 होगा और यहां पे कहीं 7। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको पता है कि ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 0, अगेन आपका ये और फिर यहां पे कुछ, ठीक है। और π/4 यानी कि 0.57, तो ये 0.5 और 0.57 यानी कि ऑलमोस्ट 0.6 यहां पे कहीं। सो ये मेरा है π/4। लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट हैंड साइड पे 0.57 यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां से मुझे ये देखना है कि ये कितनी बार होने वाला है, ठीक है। देखो 0.57 मतलब कि एक बार 0 से 1 के बीच में एक सोल्यूशन, दोबारा 1 से 2 के बीच में दूसरा सोल्यूशन, 2 से 3 के बीच में तीसरा सोल्यूशन, फिर 3 से 4 के बीच में एक सोल्यूशन, 4 से 5 में, 5 से 6 में एक सोल्यूशन। और इसके आगे देख लेते हैं कि मेरे को तो बस 6.28 तक ही जाना है, तो 6.28 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, यानी कि ये मेरे को 2 पाई तक ही है। तो इसके आगे तो मुझे जाना नहीं है, बट जो बेटा आपका सोल्यूशन मिल रहा है वो तो यहाँ पे कहीं मिलेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.57 पे। तो ये जो है ये आपका सोल्यूशन काउंट नहीं होगा। हमें क्योंकि 0 से 2 पाई तक ही देखना है, तो 0 से 2 पाई में अगर देखूं तो 6 से 2 पॉइंट बीच के बीच में ये जो सोल्यूशन है
नहीं मिल रहा कोई भी, तो मेरे को कितने मिले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और फाइनली 5 से 6 में। तो कितने सोल्यूशन हो गया काउंट करो 1 2 3, फिर 3 से 4 5 6, 4 से 5 और 5 से 6, ठीक है। सो 6 सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें, क्लियर। Therefore this is your answer 6 solutions, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। साइन बाय कॉस tan इनवर्स ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां से इनवर्स हट गया और tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पाई बाय 4 यानी कि 0.57। हमें देखना है कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक या फिर 0 से 6.28 तक अप्रोक्सीमेटली। तो इसके बीच में हर एक इंटरवल में आपका एक 0.7, 0.57 यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। सो आपको बताइए पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट कर रहा है वैल्यूज अपनी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऑल ओवर अपने गिवन इंटरवल में कितनी बार, 6 बार। सो 6 हमारा आंसर, ठीक। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू नीड टू सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये कुछ इनइक्वालिटीज है हमारे सामने इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इनको सॉल्व करें। सो लेट्स टेक वन बाय वन। ये पहली वाली देखते हैं हम जल्दी से। tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 पॉजिटिव, साफ दिख रहे हैं, बड़े आसान से इनके फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं। दैट इज ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2। I need this to be positive, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको कि अब ये अगर मैं बेसिक रूल को फॉलो करता हूं कि tan इनवर्स ऑफ x 1 माइनस 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 बेसिकली या तो वो 2 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। बट इसको देखो ध्यान से, इस चीज को tan इनवर्स ऑफ x की अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो ये लाई करता है आपका -π/2 से π/2 के बीच में, विच इज नथिंग बट -1.57 से 1.57। यहां पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 ये अगर हमेशा π/2 से छोटा होता है तो फिर ये 2 π/2 से बड़ा है, दैट मीन्स कि ये चीज तो हमेशा नेगेटिव है। तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए इसको भी फिर अब नेगेटिव ही होना पड़ेगा, और इसको नेगेटिव होना पड़ेगा मतलब tan इनवर्स ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। अब tan इनवर्स ऑफ x 1 से छोटा कब होता है, आप सिंपली tan ले सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखना कि tan इनवर्स ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो क्लियरली इट इंप्लाइज x मस्ट बी लेस देन व्हाट, यहां से आ जाएगा आपका tan ऑफ 1, ठीक है। ये tan 1 कोई आपका नंबर होगा सिंपल, हमें ये चाहिए। सो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ टू tan 1, सिंपल आंसर, ठीक है। सो ये हमेशा नेगेटिव था, बस इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इनइक्वालिटी है देखो इसको अगेन, इसके भी मेरे ख्याल से बड़े सिंपल से फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर बन रहे हैं सेकंड इनवर्स ऑफ x माइनस 2, ठीक है। ये 6 ये 8 और 2 और 4 में टूट जाएगा, एंड सेकंड इनवर्स ऑफ x माइनस 4। आई नीड दिस टू बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे दोबारा एक बार सेम सिचुएशन आ गई हमारे पास। सिचुएशन क्या कि सेकंड इनवर्स ऑफ x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई माइनस π/2। छोड़ो, बेसिकली ये हमेशा पाई से छोटा है, अगर ये पाई से छोटा है तो 4 पाई से बड़ा है, फिर ये मेरा नेगेटिव है, ठीक। अब अगर ये नेगेटिव है तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए इसको भी मुझे नेगेटिव ही होना पड़ेगा, यानी कि सेकंड इनवर्स ऑफ x मस्ट बी लेस देन 2, ठीक है। सेकंड इनवर्स ऑफ x अब 2 से छोटा कब होता है, इसको देखो ध्यान से। अगर कोई डाउट आ जाता है तो इट्स बेटर कि आप इसको ग्राफिकली देख लो कि सेकंड इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको सेकंड इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं।
क्योंकि यहाँ पे मेरे को डोमेन का भी ध्यान रखना है कि डोमेन क्या है, सेकंड इनवर्स की डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, वन टू इन्फिनिटी, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। सो ये आपका आ गया माइनस वन, ये आपका आ गया प्लस वन, यहाँ पे आपका एक पाई बाय टू आएगा, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, माइनस वन पे ये होता है पाई, ठीक है, वन पे होता है जीरो, और सेकंड इनवर्स ऑफ f का आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, पाई बाय टू। नाउ टू की अगर बात करें तो टू अप्रोक्सीमेटली यहां पे कहीं होगा, ये पाई 3.14, ठीक है। सो टू यहां पे कहीं होगा, हमें क्या चाहिए, टू से छोटा चाहिए, सेकंड इनवर्स ऑफ x टू से छोटा चाहिए। सो टू सबसे पहले तो टू होगा यहां पे कहीं, जिसकी वैल्यू होगी, ये पॉइंट कितना आएगा आपका, सेकंड टू, ठीक है। सो टू से छोटा चाहिए, तो टू से छोटा एक तो ये, और फिर ये तो पूरा टू से छोटा है ये, ठीक है। सो कब हो रहा है, एक तो कहां से कहां, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक, यानी कि सेकंड टू से फिर वन से इन्फिनिटी तक। तो फाइनली आप क्लियर ध्यान से देखो कि जब x आपका माइनस इन्फिनिटी से, ये होगा आपका व्हाट, सेकंड ऑफ टू रेडियन यूनियन, ये आगे वन से इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से सेकंड टू तक ये टू से छोटा है, फिर वन से इन्फिनिटी में भी टू से छोटा ही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो यहां पे मैंने ग्राफिकली देखना बेटर समझा, क्योंकि डोमेन भी माइनस जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन फिर वन से इन्फिनिटी थी, तो कुछ पोर्शन नहीं था, तो इसलिए क्लैरिटी मिल जाती है ग्राफिकली देखने में। क्लियर, चलो आगे देखो, और आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है। आप एक काम करो, इसको आप फिलहाल के लिए होमवर्क में करो, ठीक है, और अगर कोई डाउट आए सो प्लीज टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वहां पे हम बात कर लेंगे। एक बार दोबारा आप मुझे बता, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो। वैसे होना चाहिए, ये दो इनइक्वालिटीज अगर हमने सॉल्व करी है तो तीसरी भी सेम है, फैक्टर आपको साफ नजर आ रहे हैं, ये 5 है, ये 6 है, तो क्वाड इनवर्स -2 क्वाड इनवर्स ऑफ -3 बन जाएंगे। बट फिर भी आंसर क्या आएगा, ये नहीं है कि फैक्टर 2 और 4 पे बन गए, तो यहाँ पे देखो इसका कोई काम नहीं था बेसिकली, ये नेगेटिव है तो फिर इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो इस फैक्टर का तो कोई बस नेगेटिव था तो उसको हटा दिया, नेगेटिव को कंसीडर करके, यानी कि आपके डिवाइड करके हटा दिया, बट इनइक्वालिटी अभी उस केस में बदल, ठीक है। सेम वहां पे वो था, पर यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप देखना ध्यान से, वो आप करो। विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the next question is, given a function f from real to 0 to pi by 6 defined as sine inverse of this 4/4x square minus 12x plus 17, हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, क्लासिफिकेशन के अंदर बात करनी है, 1 1 1 2 many 1 1 2, ठीक है, या 1 1 into या many 1 into, ठीक है। बेसिकली 1 1 1 2 नेचर पे हमें कमेंट करना है। ओके, सो सबसे पहले इन्होंने दी है डोमेन ऑल रियल है, हमने अभी वैसे इसकी डोमेन निकाली नहीं है, बट अगर ये बोल रहे हैं तो होनी चाहिए डोमेन ऑल रियल, ठीक है। सो डोमेन ऑल रियल है, तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसकी रेंज निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि रेंज से मुझे काफी चीजें मिलेंगी, या फिर ऑल ओवर देखा जाए तो बाहर साइन इनवर्स फंक्शन है, मुझे पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके अंडर एक रैशनल फंक्शन रखा हुआ है जो 4/समथिंग है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं और इसको ट्रीट करता हूं, लेट से की बन जाएगा आपका 1 कितना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17/4, ठीक है। अब मैं पहले इसको ही देख लूं, लेट से ये कुछ t है। नाउ इस t की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर कंप्लीट करना, स्क्वायर कंप्लीट करूं तो ये बन जाएगा कितना, 3/2 का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे ये आपका 9/4 यूज कर लिया, तो 9/4 और 17/4 आपका बच गया कितना, 8/4, यानी कि 8/2 बच गया, ठीक है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर प्लस 2, यानी कि अगर मैं t की बात करूं, सो t की मिनिमम वैल्यू कितनी, 2,
तो फिर ये आपका कितना है 2 से इंफिनिटी, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल था ये, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा आपका 0 से 1/2, ठीक है। इसके ऊपर साइन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। तो फिर अब मैं अगर साइन इनवर्स की बात करूं तो साइन इनवर्स आपका इस इंटरवल में यानी कि 0 से 2 में क्या देगा, साइन इनवर्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो साइन इनवर्स के अंदर जो एक नंबर एक x रखा हुआ है, जो यानी कि जो 1/t था, ये आपका कहां से कहां पे है, 0 से 1/2। तो साइन इनवर्स 0 से 1/2 में क्लियरली आपको क्या देने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 और 1/2 यानी π/6 पे, ठीक है। तो ये फाइनली आपकी बन गई रेंज। क्लियरली रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल है, तो अपना फंक्शन ऑन टू तो है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बचा क्या, 1 1 या मैनी 1, उसके लिए देख लो। अच्छा ये क्या था, ये अगर मैं देखूं तो एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अगर इसने हमें 2 दिया है, मिनिमम वैल्यू अगर 2 दी है यहां पे, तो ऑब्वियसली जो बाकी की वैल्यू है, कोई भी अगर मैं वैल्यू ले लूं, यहां पे जो 3 है, तो 3 एक बार तो आएगा नहीं, 2 बार आएगा, ठीक है। मिनिमम 2 आ रहा है कब, जब x की वैल्यू 3/2 है, तो उसके लिए आपका 3/2 है। उसके बाद अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, तो ये सारी आपकी 2x पे आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर 2x पे 3 आ रहा है, यानी कि अगर 3 2 बार आ रहा है 2x पे, तो क्लियरली जो रेसिप्रोकल 1/3 है, तो साइन इनवर्स तो 1/3 भी एक वैल्यू निकल के आएगी, वो भी फिर 2x पे आ रहा होगा। सो हर बार अगर मैं देखूं तो 2 सेट ऑफ वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट मिल रही है यहां पे। तो हमारा फंक्शन में क्लियरली क्या है आपका, मैनी वन, ठीक है। सो इट इज ऑल ओवर अ मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आई होप कि आपने फॉलो किया। कुछ नहीं था, साइन इनवर्स है, हमने इसको जो अंदर वाले फंक्शन है इसकी पहले रेंज निकाली, पहले रेसिप्रोकल में इसकी रेंज निकाली, फिर वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लिया, ये आ गया, इसके ऊपर साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया। साइन इनवर्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना होता है, तो डायरेक्टली 0 से 1/2 पे मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स 0 दैट इज 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पे साइन इनवर्स 1/2 जो कि π/6 है। रेंज आ गई, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, फिर आपका ऑन टू, और फिर इसका नेचर आपको पता ही है, मैनी वन है, तो यही आपका इनपुट में जा रहा है, तो फिर साइन इनवर्स भी मैनी वन बिहेव कर। क्लियर? सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 4। लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx. इट इज डिफाइंड एज 1/π sin inverse of x plus tan inverse of x plus this rational function. अच्छा, रेंज निकालने के प्रोसेस को अगर मैं याद करूं तो मुझे पता है कि रेंज निकालने में हमने कुछ 3 पॉइंट्स नोट डाउन करे थे। और फर्स्ट पॉइंट की बेसिक जो करते हैं कि डोमेन, देखो रेंज निकालने में सबसे पहले तो डोमेन की बात होती है। डोमेन निकालने जो जैसे कि डोमेन की बात करते हैं, साइन इनवर्स की डोमेन ऑल रियल, सॉरी -1 to 1, tan इनवर्स की डोमेन ऑल रियल, ठीक है। इस रैशनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये x² + 2x + 5, ये यहां से 1 लेता तो x + 1 का होल स्क्वायर + 4, ठीक है। तो ये भी इसका डी नेगेटिव है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव है, सो इसकी भी फिर ऑल रियल है। अब इंटरसेक्शन में देखें तो डोमेन तो बची ये, सो ये है फंक्शन की डोमेन। अब इस डोमेन में हमें इसकी रेंज निकालनी है, यानी कि -1 से 1 में। सो एक जो बेसिक अप्रोच होती है, अगर y = समथिंग f of x है तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, वो तो यहाँ पे नामुमकिन सा केस है, यहाँ से साइन इनवर्स, tan इनवर्स और ये रैशनल सबको मिला के तो हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाने की बात करो, तीसरा जो पॉइंट था, साइन इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस ये रैशनल फंक्शन, अगेन ग्राफ के बारे में मैं सोच नहीं सकता। एक ही ऑप्शन हमारे पास जो बचती है वो ये कि मैं कैलकुलस अप्रोच को फॉलो करूं, ठीक है। सो कैलकुलस अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम इसके जो मोनोटोनिक नेचर है
यानी कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर या मैक्सिमम मिनिमम वाला जो नेचर है उस पे बात करते हैं, ठीक है। सो वो हमें बहुत कुछ ऑलरेडी पता है। साइन इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये दोनों फिर अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये एक रैशनल फंक्शन है, इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता, बट इसके बारे में मैं पता कर लेता हूं। अगर ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑल ओवर ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी बात करते हैं। ये कुछ अगर gx है फंक्शन, ठीक है, तो इसका मैं निकाल लेता हूं क्या, डेरिवेटिव निकालते हैं क्या, g डैश एक्स। सो g डैश एक्स अगर देखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव जो कि 1 है, माइनस x प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, ठीक है, ओके। सो देखो ध्यान से, मेरे को ये क्या मिला, डिनोमिनेटर में कुछ स्क्वायर है, यहां से एक एक्स स्क्वायर और ये x इंटू 2x स्क्वायर यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां पे आपका 2x है और यहां पे कितने x है, 2 और 2 4, तो माइनस के 2x बच गए, और ये 5 है और यहां पे कांस्टेंट टर्म है 2, तो 5 माइनस 2 आपका बच गया 3, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ था, जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। सो यहां पे मेरे को ये दिख रहा है, ये ऊपर जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, जिसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है बट ए नेगेटिव है, सो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे मेरे को कि क्या फैक्टर बन रहे हैं और क्या नहीं है। चलो माइनस कॉमन लेते हैं। सो माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सो अगर फैक्टर बन रहे हैं तो देखो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, ये आई थिंक ये बन रहे हैं आपके x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। डोमेन का ध्यान रखना है कि डोमेन हमारी थी क्या, -1 से 1। सो अगर मैं ये न्यूमिनेटर का वो बनाता हूं वेवी कर्व, तो ये मेरे को मिलता है क्या, दिस इज -3 और ये 1, ये नेगेटिव साइन के कारण ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, और सॉरी यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ मिलेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। हमारी जो डोमेन है वो है -1 से 1। सो ये -3 है, ये 1 है, तो -1 यहाँ पे गई, तो बेसिकली -1 से 1 में देखूंगा तो फिर ये क्या है, पॉजिटिव। अगर ये इस डोमेन में अगर ये पॉजिटिव है, याद रखना इस डोमेन में हमेशा पॉजिटिव नहीं है, अगर इस डोमेन में ये g डैश एक्स मेरा अगर पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना मतलब कि फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही हम चाह रहे थे और ये एक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। सो बस हमारा काम हो चुका है, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस डोमेन में, बाकी अपनी अपनी डोमेन में ये दोनों तो होते ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऑल ओवर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर। सो बस अगर मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो रेंज विल बी नथिंग बट f ऑफ -1 टू f ऑफ +1, ठीक है। यहां पे कोई टेंशन नहीं है। सो f ऑफ -1 देखो कितना आ रहा है, चलो f ऑफ -1 देख लेते हैं। -1 पे ये तो हो गया अपना 0, ये आपका आ गया -π/2, ये -π/4, -π/2, -π/4, यानी कि आपका बन गया माइनस का 3/4 और डिवाइडेड बाय पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस का 3/4।
ठीक है, मैं ओरली कर रहा हूं, आप थोड़ा कर सकते हो। 1 की बात करते हैं। 1 पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 4, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 आपका बन गया 3/4, 3 पाई बाय 4, पाई से कटा 3/4, इसने दिया 3/4, और ये क्या दे रहा है 1 + 1 2 और नीचे 5 6 और 2 9, यानी कि ये इधर है 2/9, और ये कितना था आपका 5 6 8, सॉरी दिस इज 8, यानी कि 1/4 और ये 3/4, सो 1/4 3/4 आपका क्या बन गया 1, ठीक है। सो 3/4 और 1/4 आपका 1, फाइनली मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, ठीक है। सो क्लोज इंटरवल में आपका आंसर आ रहा है ये डी ऑप्शन, ठीक। तो आई होप कि देख रहे हो तुम कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। रेंज पे हमने वैसे भी पहले भी फंक्शंस में भी काफी क्वेश्चन करे थे। रेंज निकालने में मैक्सिमम भी हमारा ये कैलकुलस अप्रोच फॉलो करते हैं, नहीं तो जो एक बेसिक स्टेप होता है वो यहाँ पे काम करना नहीं था। एक्स को तो मैं निकाल नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ एफ, और डोमेन भी क्योंकि एक छोटा इंटरवल आया -1 से 1 में, तो फिर हमारा कैलकुलस अप्रोच ही काम करने वाली थी। तो इंक्रीजिंग इसका नहीं पता था, एक्सपेक्टेड था कि इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग होता फिर तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो डेरिवेटिव जो निकल के आया इस पर्टिकुलर इंटरवल में, हमने क्या देखा कि -1 से 1 में ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निकल के आ रहा है, ठीक। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन ऑन रेंज। यू नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, sin इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, देन tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो चलो हम जल्दी से पहले इस फर्स्ट वाले को करते हैं। मेरे पास ये y है, देखो हमारे पास है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x कितना होता है π/2। आई थिंक इट इज प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमने करी है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इस cos इनवर्स ऑफ x को भी sin इनवर्स ऑफ x में बदल लेता हूं, यानी कि मैं इसको लिख लेता हूं π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा अगर स्क्वायर को ओपन करता हूं तो मेरे पास sin इनवर्स का यहां से, सो दिस विल बी 2 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस ये मेरे को मिलेगा कितना π/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 कट गए, देखिए रहेगा पाई sin इनवर्स ऑफ x प्लस इसका स्क्वायर यानी कि π²/2, ठीक है। कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक सा एक्सप्रेशन जैसे sin इनवर्स में मैं स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूं, और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो ये बन गया आपका sin इनवर्स ऑफ x, इसका स्क्वायर माइनस ये बना π/2, तो स्क्वायर कंप्लीट करना तो इसके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन जाएगा π/4 sin इनवर्स ऑफ x, इसका स्क्वायर अभी b बन गया, तो इसका स्क्वायर यानी कि π²/16 ऐड कर देते हैं, तो बाहर 2 लगा हुआ है, तो एक्चुअली मैंने कितना ऐड करा π²/8, हाउ मच π²/8, तो ये बाहर रखा हुआ था कितना π²/4 ऐड की है π²/8, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो π²/8। अब फाइनली मेरे को ये कुछ ऐसा मिल रहा है, दिस इज 2 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस π²/4 माइनस π²/8 कितना बच गया π²/8। सो दिस इज योर y। नाउ ये तो स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कब मिलेगी। अगर मैं y की मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा, जब ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास π²/8। अब y की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। y मैक्सिमम कब, जब ये मैक्सिमम देखो ये sin इनवर्स x माइनस π/4 है, इसको मैं क्या रखूं कि ये आपका जो स्क्वायर है मैक्सिमम हो जाए, इसको मैं रखता हूं कितना -π/2, देखो -π/2 रखूंगा, -π/2 -π/4 ये नेगेटिव बन जाएगा, मिनिमम
नेगेटिव, बेसिकली मिनिमम बन जाएगा पर स्क्वायर करके फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 यानी कि माइनस का 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर करूंगा तो यू विल गेट 9 पाई स्क्वायर बाय 16 और ये 2 से 2 कट के आपको मिलेगा 9 पाई स्क्वायर बाय 8 और ये भी एक पाई स्क्वायर बाय 9 और एक 10, 10 पाई स्क्वायर बाय 8, 10 पाई स्क्वायर बाय 8 बन रहा है यानी कि ये आपका कितना बन रहा है 5 पाई स्क्वायर बाय 4, ये आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर योर रेंज इज y बिलोंग्स टू पाई स्क्वायर बाय 8 टू 5 पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक, सो कुछ नहीं था, हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया, यानी कि यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी नंबर 5। फिर साइन इनवर्स में क्वाड्रेटिक बन गई, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर है मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो आप देख ही सकते हो कि मैक्सिमम कब बनेगा, माइनस रखा, नेगेटिव चला गया, मिनिमम में स्क्वायर करके मैक्सिमम चला गया। ठीक है, सो ये था आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बी पार्ट, आई थिंक ये सिमिलर ही है, आप इसको खुद से ट्राई करो। अगेन मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, अगर नहीं होता है तो अगेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। फिर भी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो मैं आपको हिंट दे दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लो। कितना होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज इनफ ऑफ द हिंट। ठीक है, इस पे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन fx is sin inverse of mod sin x plus cos inverse of cos x, ये एक फंक्शन है, the mutual of following is true। हमें बताना है f of 3 is pi, then f is a periodic with period 2 pi, periodic nature बताना है, f is neither even neither odd even भी बताना है, और इसकी रेंज बोल रहा है 0 से 2 pi है, रेंज भी बताना है। ठीक है, सो काफी डिटेल में इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, फिर भी अगर कुछ चीजें हमें इजीली नजर आ रही है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि ऑड इवन देखना मेरे लिए बहुत आसान है, तो वो देख लेते हैं। f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं, सो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ है प्लस कर देगा, तो ठीक है। फिर ये तो आपका क्लियरली क्या है, इवन फंक्शन है, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये तो इवन होता ही होता है। सो इवन प्लस इवन आपका क्या बन गया, इवन। सो एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये तो नाइदर इवन नाइदर ऑड है, तो ये ऑप्शन तो आपकी गलत हो गई। ठीक है, अब एक ये पीरियड वाले ऑप्शन देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। पीरियड की बात करें तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड कितना 2 पाई का। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई का होता है, बट ये क्यों मॉड लगा हुआ है तो ये इसको क्या बना देगा पाई कर देगा, इसके पीरियड हाफ कर देगा। फिर भी अगर कोई टेंशन है तो चेक कर लेते। चलो मेरे पास ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इसके में ये जो आपका एक एच एक्स आ गया प्लस जी एक्स आ गया, इसका पीरियड कितना पाई का और इसका 2 पाई का, तो मैं एलसीएम लेता हूं तो क्लियरली मेरे को क्या मिलता है 2 पाई में। ठीक है, सो एफ एक्स का पीरियड भी फिर 2 पाई का ही होना चाहिए। ठीक, फिर भी आपको चेक करना तो आप कर सकते हो कि एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, पर मॉड उसको प्लस कर देगा तो वापस साइन एक्स बन जाएगा। कॉस पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा पूरा का पूरा। बाकी 2 पाई तो आपको नजर आ ही रहा है कि 2 पाई तो पीरियड होता है साइन का कॉस का, तो साइन और कॉस 2 पाई के बाद तो रिपीट करेंगे, तो फिर ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स भी रिपीट करेंगे। ठीक है, सो क्लियरली पीरियड में नजर आ रहा है, पीरियड में आपका 2 पाई का ही है, तो पीरियड 2 पाई का है, तो फिर ये ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज निकालने की, या फिर एफ ऑफ 3 कितना होगा। सो 3 पे मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, आई होप कि आपकी 2 ऑप्शन तो क्लियर होगी कि एक तो फंक्शन क्या है इवन है, दूसरा हाँ पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई,
ये दो, ये गलत है, ये सही है। बाकी ऑप्शन के लिए हम इसको और अच्छे से देखते हैं कि ये क्या फंक्शन बन क्या है। चलो मैं इसको फिलहाल ऑप्शन में डाल देता हूं और हम इसको अच्छे से डिटेल में एग्जामिन करते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ 3 थोड़ा कॉम्पोजिट चीज थी और रेंज भी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस एफ एक्स को भी ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आपको क्या देते हैं, वही एक्स पाई माइनस एक्स या फिर जो भी वैल्यूज देते हैं आपको, होप कि आपको याद होंगे ग्राफ इनके, ठीक है। चलो ये मॉड लगा हुआ है, तो वैसे ये -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2 यहाँ टूटता है, बट क्योंकि अब मॉड लगा हुआ है और नेगेटिव पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा, बाकी पीरियड में देख ही लिए 2π के बाद तो रिपीट होना ही होना है, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ कहां पर, ठीक है। एक तो 0 से π/2 तोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, फिर π/2 के आगे ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसको π/2 के आगे ब्रेक कर रहा हूं, यानी कि x π/2 से पाई तक कर लेते हैं, फिर पाई के बाद ये बदल जाता है तो इसलिए पाई पे भी ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि x पाई से 3π/2 और फिर 3π/2 के आगे ये बदल जाता है, इसलिए इसको भी ब्रेक कर लेते हैं यहां से 3π/2 से 2π, ठीक है। सो इन चारों इंटरवल में मैं इनकी वैल्यूज को चेक कर लेता हूं। चलो सबसे पहले बात करते हैं π/0 से π/2 में। 0 से π/2 में एक तो ये पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दे देगा x क्योंकि ये रेंज में है, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी दे देगा x, तो x प्लस x ये बन जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं π/2 से पाई में। π/2 से पाई में अगर मैं देखूं इस इंटरवल में, देखो आपका cos इनवर्स ऑफ cos x कर देगा क्लियरली x, ठीक है। हमारे पास दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन x, ठीक है। अब अगेन π/2 से पाई में एक तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो मॉड को हटा दो। अब मॉड अगर हट गया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स क्या है π/2 से पाई में, π/2 से पाई इसकी रेंज से बाहर चला गया, और अगर इसको मुझे देखना हो π/2 से पाई में क्या करना पड़ता है इसको, अगर आपको याद हो तो दिस विल बी पाई माइनस एक्स, ठीक है, याद है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, फिर यहां से ये लाइन आ जाती है पाई माइनस एक्स, पाई की नेबरहुड में। सो ये पाई माइनस एक्स है, ये एक्स है, दोनों को ऐड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। आई होप कि आपको क्लियर है। सबसे पहले देखो π/2 से पाई रेंज में था, cos इनवर्स ऑफ cos x यानी कि x। अब ये मॉड लगा हुआ, सबसे पहले π/2 से पाई में पॉजिटिव है तो मॉड को हटा दिया। अब π/2 से π/2 रेंज में नहीं है, सो π/2 से पाई में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या देते हैं आपको, मैं ये रिमाइंड कर रहा हूं अगेन ग्राफ को, अगर तुम्हें नहीं याद तो दोबारा एक बार यहाँ पे ग्राफ बना लो, मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए ग्राफ किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, और या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, दोनों का ही बनाना, ठीक है। सो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π तक बनाना मुझे, क्योंकि यहां से यहां ये ऐसा आता है, ठीक, फिर ये आपका ऐसा होता है और ये आगे ऐसा होता है, ठीक है, ये आगे ऐसा होता है और पीछे ऐसा होता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। एक काम करूं, मॉड लगा दूं, क्योंकि एक्चुअल का फंक्शन मॉड लगा हुआ है, तो अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो फिर देखो क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली मॉड लगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड लगा के ये आपका बन गया, ठीक है। सो ये अब मेरा यहां से हट गया। सो नाउ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2π, क्लियर। ये आपका 3π/2, ये आपका पाई, ये आपका π/2। अब बात करते हैं इन इक्वेशंस की, यानी कि इन लाइंस की इक्वेशन की। क्लियरली ये क्या है, ये x है,
ये क्या है, ये पाई माइनस एक्स है, ये क्या है, ये 2 पाई माइनस एक्स है, और ये क्या है, ये है आपका एक्स माइनस पाई। ठीक, हमें पूरा देखना था। ये साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बनाया, मॉड लगा दिया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर दिया। चलो अगर चाहते हैं तो हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, कहां, 0 से 2 पाई में। ये तो आसान होता है आपका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई ये, और 0 से 2 पाई में ये, दिस इज पाई, दिस इज पाई, ये कितना एक्स, और ये कितना 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका पाई बाय 2, ये आपका 3 पाई बाय। ओके, चलो यहां पे तो हम देख ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पाई से 3 पाई बाय 2 में बात करें तो पाई से 3 पाई बाय 2 में, पाई से 3 पाई 2 में ये क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है एक्स माइनस पाई, और पाई से 3 पाई बाय 2 में क्या दे रहा है, 2 पाई माइनस एक्स। तो एक है एक्स माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस एक्स। तो देखो ध्यान से, ये एक्स से एक्स कटा, 2 पाई माइनस पाई, ये आपका पाई बन के आ गया, दोबारा था। ठीक है, यहां पे भी पाई था, पाई से 3 पाई बाय 2 में पाई है। आगे देखते हैं, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ये तो अभी भी 2 पाई माइनस एक्स है, और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2 पाई माइनस एक्स। ओके, सो ये भी 2 पाई माइनस एक्स प्लस ये भी 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आपका बन गया 4 पाई माइनस 2x। ठीक है, सो ये हमने एफ एक्स को एक बार दोबारा रीडिफाइन कर लिया। पीरियड 2 पाई का था, तो 0 से 2 पाई में क्या क्या वैल्यू दे रहा है, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, फिर ये आगे देख लेते हैं। और हमने यूज करा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ दोनों बना लिया अच्छे से। ठीक है, चलो अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये मैं इनका यूज कर चुका हूं, मैं इनको मिटा देता हूं, फिर आगे लिए इसका मेरे को अब काम खत्म हो गया, आई नीड सम स्पेस, तो इसलिए चलो, दिस एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, जो आपका ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज 0 और 0 से पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 2। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 में 2x की लाइन है, यानी कि 0 पे 0 और 2x पे क्या देगा, ये देगा आपको पाई। ठीक है, तो ये कुछ लाइन ऐसी बन जाएगी विद स्लोप 2, दिस इज योर 2x। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका पाई, पाई से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 बाय 2, दोनों में कितना है, पाई पाई, तो फिर ये कांस्टेंट लाइन दे रहा आपको यहां तक, कितनी, पाई, ये आपका पाई, दिस वैल्यू इज पाई। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में क्या दे रहा आपको, 4 माइनस 2x। ठीक है, 4 माइनस 2x। अगेन अगर मैं 2 पाई की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और 4 माइनस 2x स्लोप हो जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक, दिस इज 4 पाई माइनस 2x। सो क्योंकि ये पीरियोडिक है तो ये आगे भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपका हो जाएगा सम 4 पाई, एंड डेफिनेटली आगे और पीछे भी कुछ ऐसा बनेगा। चलो, हमें क्या चाहिए था, एक तो फर्स्ट ऑप्शन था एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 पे अगर बात करें तो 3 यहां पे कहीं, 3 पे फंक्शन एफ ने क्या दिया, पाई, एफ ने पाई दिया। देखो यहां पे मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कितना, सबसे पहले पाई। ठीक है, 3 पे क्या मिल रहा है, पाई, सो ये क्या बन गया, एफ ऑफ पाई, और एफ ऑफ पाई कितने है, पाई पे भी तो पाई है, सो ये आपका वापस पाई बन गया, पाई पे भी मेरे को पाई ही मिल रहा है। सो आई थिंक यही था हमारा ऑप्शन में, सो ये ऑप्शन ए, ये भी करेक्ट है। लास्ट
रेंज की बात करते हैं। सो रेंज ग्राफ से नजर आ रही है क्लियरली कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू पाई। सो रेंज है आपकी 0 से पाई। सो रेंज मेरे को यहां पे मिल रही है 0 से पाई। वैसे ऑप्शन क्या थी, आई फॉरगॉट कि क्या दे रखी थी। चलो जो भी है आप देख लेना कि करेक्ट है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आपकी फिलहाल इस फंक्शन की रेंज आ रही है 0 से पाई, ठीक है। सो काफी टाइम लिया हमने इसको सॉल्व करने में। ऑड इवन आसानी से देख लिया, पीरियोडिसिटी आसानी से देख ली, उसके बाद रेंज निकालनी थी और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी थी। सो वी थॉट कि हम इसको पूरा का पूरा ब्रेक ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 पाई का पीरियड है तो 2 पाई के पीरियड पे हम पूरा काम एग्जामिन कर लिया कि फंक्शन कैसा और क्या क्या वैल्यूज दे, और उसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ बने। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में भी मॉड लगा था, तो मॉड लग के जो हमने चेंज लेके आए थे ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपने देख ली होगी कि क्या फर्क पड़ रहा है। उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन से बन रही है, तो उनकी जो इक्वेशन हमें साफ नजर आ जाती है कि ये आपकी 2x है, ये आपकी 4 - 2x है, तो कौन कौन से पॉइंट से क्रॉस करें, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं है तो दोबारा एक बार देखो ध्यान से कि क्या था। विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स एंड फिर आगे भी हमें काम करना है, दैट इज प्रॉपर्टीज में आगे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आने वाली है, और आप कह सकते हो कि इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो अब नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है।